लेकिन ज़रूरियात अहले सुन्ना में से यानी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक अकीदा ऐसा है जो अहले सुन्नत का खासा है, और इसका इनकार करने वाला सुन्नी नहीं रहता, वो बदमज़हब हो जाता है, गुमराह बद्दीन होता है। और वो ये है कि सारी खुदाई में और सारे अंबिया में जनाब रसूलुल्लाह को अफजल मानना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इस पर एक मुकम्मल रिसाला तजल्लुल यकीन मौजूद है, लेकिन मौजूदा फितने का दौर है और तरीके की बातें हमें बाज़गश्त सुनने को मिलती है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला ने एक बात लिखी है अल-मुअतक़दुल मुस्तनद के अंदर। आप इरशाद फरमाते हैं फल वाजिबु अला कुल्लि मुमिन अन यअतक़िदा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुरसलीन व अफ़ज़लुल खलाइक़। फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर यह अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं और अल्लाह की खुदाई में सबसे अफजल है। आगे इरशाद फरमाते हैं वमन इअतक़दा खिलाफ हादा फहुव आसिन दाल्लुन मुदिल। फरमाया कि जो इस अकीदे के खिलाफ अकीदा रखे वो गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और वो अकीदा क्या है जो बंदे को ज़रूरियात अहले सुन्नत में दाखिल करता है, वो है कि सारी खुदाई में जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल जानना। यह अल-मुअतक़दुल मुस्तनद में शाह फज़ल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की जो अकीदे की किताब है अल-मुअतक़दुल मुअतमद, उसके ऊपर हाशिया जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अल-मुअतक़दुल मुस्तनद लिखा है, यह अकीदा बयान किया। माना कि आप थक चुके हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान का बयान है। कुरान करीम की एक नहीं मुतअद्दिद आयात, ये कोई ज़ौक़ी अकीदा नहीं है कि जो सनाख़ा या क़वाल से सुना गया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात में सबसे अफजल जाना जाए, बल्कि मिलाद के अंदर हुजूर की शान और खसाइल बयान किए जाते हैं। और वह भी बुढ़ा हो जाता है, वो कहता है ये मिलाद कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा तेरे को मिलाद का माना आता है? कहने लगा नहीं। तो फिर मैंने ढूंढ क्या रहा होता है। तो मिलाद हुजूर की अज़मतों का बयान है, हुजूर की शानों का बयान है। जिस तरह ये अपने मुल्लाओं की बरसियां मनाते हैं, उनके यौम मनाते हैं, तो उनको उनसे मोहब्बत है और सारी खल्क और निस्बत जनाब रसूलुल्लाह से है। इसलिए इस वक्त ज़रूरत यह है कि कौम की यूनिटी और उम्मत के इत्तेहाद का वाहिद जरिया इश्क रसूल है और वफादारी रसूल है। मैं एक बात यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ, सूरतुल आराफ की एक आयत का मुख्तसर सा खुलासा अपने इस दावे पर। बाज़बद्दीन ये बात अर्ज करते हैं, कहते हैं कि जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम को अफजल करार देना अंबिया पर यह अंबिया की तौहीन है। इसमें जिस तरह हमारे घरों के अंदर घुसा हुआ एक शेखुल इस्लाम है, इस तरह मुल्हिदों का एक शेखुल इस्लाम है जिसको गामदी कहते हैं। दोनों की फिक्र बड़े कदर मुश्तरक है। गामदी इस बात को कहता है कि किसी नबी को किसी से अफजल नहीं कहा जाएगा और ये इस्लामी अकीदा नहीं है। यानी ये दौर भी मुसलमानों को देखना था कि मुसलमानों को इजमाई अकीदे के ऊपर अंग्रेज़ों का ज़रख़रीद दल्लाल इस किस्म की बात करके हुजूर की नामूस पर हमला करे। और आयत क्या पेश की गई है कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, के मोमिन वो जो है वो रसूलों की रिसालत में फ़र्क नहीं करता, जबकि इस आयत का अफजलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। यह आयत तो ये बता रही है कि जितने रसूल आए, जैसा यहूदियों को कहा गया कि जब तुम हज़रत मूसा और दाऊद को नबी मानते हो तो वैसे ही नबूवत हमने ईसा को भी अता फरमाई है, तो तुम अपने गुस्से में ईसा का इनकार क्यों करते हो। और नसरानियों को कहा कि जिस तरह हज़रत ईसा को हमने रिसालत दी है, इस तरह हमने दाऊद और मूसा को भी दी है, तो तुम उसका इनकार क्यों करते हो। तो फरमाया मोमिन वो है कि जो किसी नबी का इनकार नहीं करता, जिनको अल्लाह ने नबूवत दी है सबकी नबूवत का इकरार करता है। तो जो आयत को मुस्तदल बनाया जाता है वो आयत अफजलियत की है नहीं, वो तो नफ्स नबूवत की है। अफजलियत की आयत तो आप वाज़ेह तौर पर देखते हैं, वो तो तीसरा पारा शुरू हो रहा है तिल्का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद नस है कि हमने अंबिया की जमात में एक नबी को दूसरे पर फजीलत दी है। अब यह दावा करना कि किसी नबी को किसी को फजीलत नहीं दी जा सकती, तो ये कुरान का इनकार नहीं है। ये तो कितना वाज़ेह हुक्म है यार कुरान। तिल्का रसूल फद्दलना हमने फजीलत दी है। अल्लाह कहता बादहुम अला बाद, बास को बास पर,
मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात, किसी से हमने कलाम करके उसको फजीलत दी और किसी के दर्जे को उस पर बढ़ाया। तफसीर इजमाई है कि जिस पर कलाम किया वो हजरत मूसा है, और जिनको दर्जे को उन पर भी बढ़ाया वो मेरे और आपके आका अल्लाह के आखिरी नबी खातमुन नबीन जनाब रसूलुल्लाह, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का वस्फ़ खास है। तवज्जो है आपकी, इस पर जरा गौर करें। अब जरा यहाँ पर हम तफजीलियों को जरा कोई चटनी चटाना चाहते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की अफजलियत की, जबकि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरमुन नास कौन है? और अकरम इसमें तफजील का सीगा है कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? सरकार ने फरमाया मन अत्काहु, जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। कह रहे हुजूर हम ये नहीं पूछ रहे, कुछ और पूछ रहे हैं, कौन है? तो हुजूर ने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये बुखारी किताबुल मनाकिब है। अब आप देखिए, जो अहले सुन्नत के अकीदे को बिगाड़ कर आगे दूसरे बुजुर्गों को पहुंचा रहे हैं, वो जरा हिम्मत करें। यहां पर रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया अकरमुन नास यूसुफ है। क्यों? इसलिए कि उनके वालिद भी नबी, उनके दादा भी नबी, उनके परदादा भी नबी, और फरमाया जिस नबी की 4 नस्लें बराबर नबी हो वो अकरम है और वो यूसुफ है। इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद भी नबी, उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी, उनके वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम वो भी नबी, और उनके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी नबी। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह वो नबी नहीं है, उनके वालिद वो नबी नहीं है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो नबी नहीं है, हजरत हाशिम वो नबी नहीं है, हजरत अब्दुल मुनाफ वो नबी नहीं है, हजरत सैयदना कुसै वो नबी नहीं। 21 पुश्त हुजूर ने बयान कर दी, बुखारी में है। हजरत अदनान तक उनमें कोई नबी नहीं है। तो अब यहां पर देखिए कि ये जुज़वी फजीलत जो हजरत यूसुफ को मिल रही है, उस फजीलत का कोई मुसलमान इनकार नहीं करता, लेकिन अफजल हुजूर को कहता है। अब आप देखिए कि हजरत यूसुफ को अफजलियत अकरमियत मिल रही है नसब से, लेकिन वो नसब मदार अफजलियत नहीं बन रहा, इसलिए कि नसब मदार अफजलियत नहीं है, कुर्ब इलाही मदार अफजलियत है। तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तमाम अंबिया में अफजल हैं, उसी तरह बात और हुजूर की अफजलियत की असल वजह क्या है? कुर्ब इलाही, अल्लाह की जनाब में सबसे करीब बमाना महबूब, जिनकी मंजिलत रिजा है वो हुजूर है। इसी तरह अंबिया के बाद सारी खुदाई में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मैं तफजीलियों पर बड़ा हैरान हूं कि इस मसले को हल करो ना, फिर आप वहां पर तो सारे अल्फाज मौजूद है। खैर, ये जुमला मैं कहकर आगे बढ़ रहा हूं, एक बात अर्ज कर रहा हूं। यहां पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम